अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान ए ने बांग्लादेश ए को फाइनल में हरा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी हमारे लिए। थर्ड टाइम एज एन क्या कहते हैं एशिया कप जीतना राइजिंग स्टार का तीसरी बार जीता है जी। इससे पहले 50 ओवर का जीता था और उससे पहले भी मैं कल 50 ओवर्स का ही जीता था। ये फर्स्ट टाइम है कि हम 20 ओवर का जीते हैं, लेकिन राइजिंग स्टार एशिया कप तीसरी बार जीतने वाली हम पहली टीम बन गए हैं जी। इसका क्रेडिट सब प्लेयर्स को जाता है जी। जितनी भी टीम मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ और सारे मामला जितने भी हैं सबको जाता है, क्योंकि एज अ टीम जब आप इंगेज करके रहते हो ना यूनिटी के अंदर, तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन के कुछ ऐसे लम्हात भी फाइनल के अंदर आए जहां पर हमें लगा कि शायद हम हार जाएंगे, क्योंकि टॉस श्रीलंका टीम जीतती है और वो बॉलिंग का फैसला करती है। ठीक है, पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आती है। पाकिस्तान के जो है 6 आउट जो है ना पिछले मैच की तरफ 50-60 पर ही हो जाते हैं। ठीक है, 49 स्कोर पर ही 5-6 आउट हो जाते हैं, तो वहां से जो है पाकिस्तान 125 ही बना सकती है। 10 ओवरों में पाकिस्तान के 10 आउट हो जाते हैं। आखिरी रन आउट होता है आखिरी बॉल पर इनिंग की। उसके बाद अगर आप देखें तो इनकी बैटिंग आती है, पहले 2 ओवरों में ये मारते हैं स्कोर, तो फिर भी हमें लगता है कि शायद अब भी मैच निकल गया हाथ से। लेकिन वहीं जब स्पिनर कम बैक करते हैं, तीसरे ओवर में ही स्पिनर आ जाता है, फिर स्पिनर डोमिनेट करने लग जाते हैं। सुफियान किंग की बात कर लें आप, मां सदाकत की कर लें, ठीक है, वो साद मसूद की कर लें, तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेट किया। साद मसूद ने मां सदाकत ने 2 ओवरों में 7 को देकर 1 आउट किया, 7 आउट किए उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। 4 मैचों के अंदर बॉलिंग की उन्होंने। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी उनका नाम, हाईएस्ट मतलब कि कम से कम इकोनॉमी उनकी थी बॉलिंग के अंदर। तकरीबन 4.25 या 4.5 की इकोनॉमी थी, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इकोनॉमी। अच्छा, रन भी सबसे ज़्यादा मां सदाकत के थे जी। उन्होंने सिर्फ उन्हें 4 या 5 रन चाहिए थे वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ने के लिए। उनके 235 स्कोर थे, वैभव सूर्यवंशी के 239 थे। उन्होंने जो है अब मुझे मेरे ख्याल में 33 या 35 रन की कोई इनिंग खेली है। ठीक है, जिसमें उन्होंने 1 छक्का मारा, 2 चौके मारे और वो आउट हो जाते हैं, और वो 258 को उनका हाईएस्ट बनता है। फिर 125 का टारगेट, पाकिस्तान 126 का टारगेट सेट करता है। उनकी टीम पाकिस्तान की जब आती है तो पाकिस्तान की टीम फास्टर बॉलर को मार पड़ने लगती है, बट स्पिनर आके डोमिनेट करते हैं। सुफियान टीम what a night he had on the final सेमीफाइनल में भी वन ऑफ द ग्रेट स्पेल ही हैज बोल्ड। और ऑब्वियसली मैं सही बात बताऊं तो सुफियान टीम को नहीं था निकालना चाहिए T20 स्कोर से और वनडे स्कोर से। ये इनकी जो है ना क्या कहें, एक इनका लाइकी है इनकी। एक इनका जो पूरा एक जो है ना चेहरा एक इनका होता है सेलेक्टर्स का, जो कि ये किसी और बॉलर को आगे ले आते हैं और जिसका हक होता है उसको पीछे छोड़ देते हैं। अब हर कोई कहेगा फ्यूचर स्टार कौन है, फ्यूचर स्टार कौन है जी, सबको पता, मां सदाकत, साद मसूद, इरफान खान नियाजी। लेकिन अगर कोई बात नहीं करेगा तो वो सुफियान हकीम की नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट से उसको वापस निकाला तो इधर आकर उसने परफॉर्म किया। लेकिन कौन याद रखेगा कि जी साउथ अफ्रीका के अंदर जब बंदा डेब्यू करने जाता है तो ODI के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, 4 आउट करता है अपने पहले मैच में, कोई नहीं याद रखेगा। कौन याद रखेगा कि जी अभिषेक शर्मा को आउट करके ये इशारा किया था कि चल भाई बाहर जा? कोई नहीं रखेगा, क्योंकि चलते सूरज को सलाम करते हैं ना ये। याद तो इन्होंने रखा होगा जब वो मैच जीते होंगे हम, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। नए खिलाड़ी आ जाते हैं, नए परफॉर्मर आ जाते हैं, उनको याद रखना नहीं पड़ता। तो चढ़ते सूरज को हम सलाम नहीं करना। कौन याद करेगा कि जी वैभव सूर्यवंशी को आउट किया? कैचीज मैन ही रखते हैं, मुझे पता वो टफ कैच था, वो कैच ना पकड़ता तो छक्का होता वो मामला ठीक है, लेकिन विकेट तो उसका ही था ना। यानी कि कुछ ना कुछ तो बेहतरी है। ऊपर से लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसका बॉल कुलदीप की तरह बॉल अंदर आता है, कुलदीप यादव की तरह पढ़कर बॉल एकदम अंदर आता है और ऑफ स्टंप उड़ाकर लेग स्टंप उड़ जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी को जेन में भी देगा। आज उसने बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया, 3 आउट किया उसने, साथ में सूद ने 2 आउट किए। ठीक है, दानियाल ने 2 आउट किए, सुपर ओवर भी दानियाल ने किया, उसमें भी सुपर ओवर में भी 2 आउट किए दानियाल ने। 4 ओवर में 11 स्कोर देकर 2 आउट किए थे अहमद दानियाल ने, और सुपर ओवर में सिर्फ 6 स्कोर देकर 2 आउट किए 3 बॉलों पर। और पाकिस्तान की तरफ से जो है मास लाकर बैटिंग करने आता है, साथ में आता है साद मसूद, और जो है चौका मार के साद मसूद जो है एक बॉल पर जो है सिंगल होता है, दूसरी पर भी सिंगल होता है, फिर तीसरी पर चौका बज जाता है और आखिरी बॉल पर सिंगल होकर पाकिस्तानी मैच जीत जाता है। बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है। मुझसे जितने भी दोस्तों ने कल पूछा मैच से पहले कि क्या होगा, पाकिस्तान आराम से जीत रहा, तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा किसी भी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने वाले ना टीम को, या किसी भी ऐसी टीम को जिसने एक बड़ी टीम को हराया ना, तो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। ये नहीं होगा कि वन साइडेड होगा। हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान वन साइडेड जीतेगी। प्रॉपर डोमिनेशन नहीं कर पाएगी पाकिस्तान ये, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को भी एक करके दिखाया था, इधर भी इन्होंने जीत जाना था। ठीक है, हार्ड लक थी उनके लिए कि वो नहीं कर सके, मतलब कि
कह लें कि उनकी किस्मत थोड़ी ख़राब थी। बाकी मैच बहुत तगड़ा हुआ जी। इससे पहले 2023 में मोहम्मद हारिस कैप्टन थे जब हमने जीता था ओडीआई के अंदर, यश डुल कप्तान थे इंडिया के और वो हार गए थे जो है फाइनल, हमने 350 किया था। तैयब ताहिर, अब उसको भी कोई नहीं याद रखेगा, तैयब ताहिर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन, 100 बनाया था इंडिया के खिलाफ आज से 2 साल पहले, तब भी लोगों ने बड़ा हाई रेट किया था, नया सितारा मिल गया हमें। कहाँ गया सितारा, किसी को याद ही नहीं रहना। किसको याद रहना, किसी को भी नहीं, इधर नहीं किसी को याद आता। प्लेयर ऑफ द मैच ही बने अहमद दानियाल, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आखिरी ओवर किया, आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन बचाने थे, बंदे ने 6 खाए, सुपर ओवर हुआ, वहाँ पे अगले सुपर ओवर भी कराने आया और सिर्फ 6 रन कराए। इंजरी हुई थी अहमद दानियाल को, लेकिन उसने इंटरव्यू में आके कहा, उसने कहा इंजरी कोई चक्कर नहीं है, मुल्क के लिए जब आप खेल रहे हो तो कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, ये छोटी मोटी आती रहती है जाती रहती हैं, ये इतना आसान नहीं होता करना। जब आपको इंजरी हो ना, बड़े बड़े फास्ट बॉलर उठ के कहते हैं कि चले यार अब बस हो गई, हमसे नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह नहीं किया उसने, उसने किए पूरे ओवर आके। उसके अलावा मैं सदाकत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं जी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, ठीक है, 258 स्कोर किया, ठीक है, सुपर ओवर में भी आके उन्होंने एक सिंगल निकाला था, 2 सिंगलें निकाली थी कि एक निकाला था, 2 सिंगलें आई थिंक निकाली थी। वैसे भी 258 स्कोर था, 7 आउट किए उन्होंने, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग, 19 छक्के थे उनके टूर्नामेंट में, तीसरे हाईएस्ट थे, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो सुपर ओवर के अंदर आके एक विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। सुफियान नकीम की मैं बात करना चाहूँगा, उसने 10 आउट किए हैं इस टूर्नामेंट में, दूसरा हाईएस्ट है। बांग्लादेश का एक बॉलर है जिसने सेमीफाइनल में सुपर ओवर में बॉलिंग की थी फास्ट, वो मोंडल नामी कोई बॉलर था, उसने 11 किए हुए हैं और इसके 10 हैं, यानी कि बेशक प्लेयर बॉलर की कोई नाम नहीं मिला सुफियान नकीम को, वो बात खिलाया था, लेकिन 10 आउट किए हैं उस बंदे ने। एक और वो कर लेता ना अपने आखिरी ओवर में, कोई आउट नहीं किया, उसको सिर्फ 4 स्कोर पड़ा, 5 बॉल बीट की थी, आखिरी पर चौका निकल गया, पीछे काट लगा, चौका होगा पीछे का, थर्ड मैन सर्कल के अंदर खड़ा था, नहीं तो आखिरी ओवर में भी वो एक आउट कर दिया, उसके 11 हुए थे, लेकिन उन्होंने 10 किए हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी इनकी जो है आपस में ठीक ठाक बॉन्डिंग बनी हुई है इरफान खान यादी के साथ, उन्होंने ट्रस्ट किया अपने बॉलर्स पे, उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, अच्छे गट्स भी दिखाए कि जी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो मतलब ये काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहा जी हमारे लिए और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया, ठीक है। भारतीय तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे मेरा ख्याल है, इंडियंस, मीडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ अच्छे लोग भी हैं इंडियन में, ये बात नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर सियासत की नज़र में आ जाते हैं वो बुरे ही रह जाते हैं, हमें भी पता है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को तो आपने पता नहीं क्या बनाया हुआ था, तो मेरा ख्याल है इंडिया टीम घर पहुंच गई होगी अब तक शायद, ठीक है। गुस्सा भी लगा होगा उनके जर्नलिस्ट को कि जी हम तो डिज़र्व ही नहीं थे करते, और महीना पहले हमें कहते थे हम डिज़र्व करते हैं, हम तो जीत के आएंगे, कहाँ गए पता नहीं। मेरा ख्याल जहाज में बैठ के वापस चले गए होंगे शायद, हाँ पहुंच ही गए होंगे। इरफान पठान को क्या क्या इरफान पठान को सबसे पहले पता लगा होना, क्योंकि संडे तो उनका आपको पता है, पड़ोसियों का संडे बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, कभी साउथ अफ्रीका से हार कर तो कभी पाकिस्तान से हार कर, बाकी ठीक है जी। पिछला संडे भी इरफान खान का जो है, इरफान पठान का बहुत बुरा गया था पाकिस्तान से हार कर, ठीक है, ये तो उनको भी याद रखना पड़ेगा पड़ोसियों। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर किस्म की नई अपडेट आपको मिल सके जल्द से जल्द। अल्लाह हाफिज़।